अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम एशेलन फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसको एचिलन भी बोलते हैं, लेकिन इसकी सही प्रोनाउंसिएशन एशेलन फॉर्म है। एशेलन फॉर्म से पहले आपको थोड़े से रो और कॉलम के ऑपरेशंस के बारे में बताऊंगा कि हम कोई भी मैट्रिक्स हो जो डिटर्मिनेंट में होता है उसमें हम डिटर्मिनेंट में ना कोई भी मैट्रिक्स पे रो ऑपरेशन ही होता है कि हम दो रोज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं। रो को किसी नॉन ज़ीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक रो को की मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर, एक रो को किसी और रो से मल्टीप्लाई करके हम कर सकते हैं। सिमिलरली इसको हम अप्लाई कर सकते हैं कॉलम्स के ऊपर भी। जैसे एग्जांपल 7 में वो कह रहा है कि परफॉर्म द फॉलोइंग एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन उन्हें R3 को R1 से चेंज कर दें। तो रो 3 या -1 -4 आप इसको टॉप पे लें और 1 2 को नीचे लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉलम को भी चेंज कर सकते हैं। R2 + 2R1 का मतलब है कि R2 चेंज होगी और 2R1 से मुराद है कि R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करते जाएं, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास आती है ये जो सामने लिखी हुई है, ये एशेलॉन फॉर्म जो है ये क्या होती है मैट्रिक्स की। वो कह रहा है एन m by n मैट्रिक्स इज सेट टू बी इन रो एशेलॉन फॉर्म और एन एशेलॉन मैट्रिक्स इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अच्छा, in each successive non-zero row the number of zeros before the zero entry of a row increases row by row। इसकी सिंपल ये एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि मतलब अगर 2 1 5 है, ये नॉन ज़ीरो रो है, ठीक है। अगर इस नॉन ज़ीरो रो में इसे अगली में ज़ीरो आ गया, 0 5 -3, तो 0 0 4 ये एशिलन फॉर्म है। ये एशिलन फॉर्म इसलिए है कि इसमें जो नॉन ज़ीरो है ये नॉन ज़ीरो है पहली रो। नॉन ज़ीरो रो का मतलब है जिसमें कोई भी ज़ीरो एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद जितनी भी रोज़ में ज़ीरो आएंगे ये एज अ ट्रायंगल एक बने और ये आपके इक्वल भी होने चाहिए, मतलब इंक्रीज़ होने चाहिए। अगर ये एशिलन फॉर्म है या ये एशिलन फॉर्म है, अगर इसके बाद मैं ये कहूँ कि 2 -1 4 0 6 3 0 7 4, ये एशेलन फॉर्म नहीं है, इंक्रीजिंग में होना चाहिए। जैसे वो कह रहा है कि इन ईच सक्सेसिव नॉन ज़ीरो रो द नंबर ऑफ ज़ीरोस बिफोर द ज़ीरो एंट्री ऑफ अ रो इंक्रीजेस रो बाय रो, ठीक है। तो अब ये जो दो नॉन ज़ीरो रोज़ हैं इस फॉर्म में, इसमें ये दो नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, इनके ये फर्स्ट एंट्री है 5, ये फर्स्ट एंट्री 4, इससे पीछे ज़ीरो है तो इसके बैक पे ज़ीरो है। ये जो ज़ीरोज़ हैं ये इंक्रीज़ करने चाहिए बाय ऑर्डर। फर्स्ट रो में यानी R2 में, रो 2 में, मैट्रिक्स की रो 2 है और रो 3, इसमें 1 है, फर्स्ट वाले में 1 है और नेक्स्ट वाले में दो ज़ीरोज़ हैं, तो दैट इज़ ट्रू, ये करेक्ट है। और एक ट्राइंगल सी बननी चाहिए। अच्छा, ये तो आपकी आगे। सेकंड क्या उसकी कंडीशन है कि एवरी नॉन ज़ीरो रो इन ए प्रीसीड्स एवरी ज़ीरो रो इफ़ देयर इज़ एनी। कोई भी नॉन ज़ीरो रो है, ठीक है ना, वो ज़ीरो रो से प्रोसीड करनी चाहिए, यानी पहले वो आनी चाहिए फिर ज़ीरो रो आनी चाहिए। जैसे अगर मैं एक मैट्रिक्स आपके सामने लिखूँ 0 1 5 0 0 4, अभी ज़ीरो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन 3 5 0, तो ये आपकी वो एशिलन फॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें देखें, एक तो पहले में एक है, दूसरे में दो है और फिर तीसरी नॉन ज़ीरो रो नहीं है, ये मसला है। तो नॉन ज़ीरो रो पहले होनी चाहिए, ठीक है, और फिर प्रोसीड करना चाहिए। अब इसमें आपके सामने ये देखें, इसकी ये एग्जांपल आ गई। जैसे ये वाली देखें 0 2 3 0 0 -5 0 0 0। अब इसमें पहली नॉन ज़ीरो रो का 2 एलिमेंट, इससे पिछले एक ज़ीरो है, नेक्स्ट वाले में दो हैं, लास्ट में 3 है। तो आपकी एक ट्राइंगल सी बननी चाहिए ज़ीरो की, तो दैट इज़ द एशिलन फॉर्म। तो होपफुली आपको एशेलन फॉर्म की एग्जांपल समझ आ गई होगी। एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे आप कर दें 0 1 5 0 0 7 0 0 0, ये भी एशेलन फॉर्म है। एशेलन फॉर्म ये है क्यों? क्योंकि इसमें नॉन ज़ीरो जो है वो उसके बाद ज़ीरोस इंक्रीज़ कर रहे हैं। होपफुली आपको ये एशेलन फॉर्म समझ आ गई। इसकी दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन कि इसमें, दोबारा रिपीट कर देता हूँ,
कि फर्स्ट कंडीशन इस कि हर जो रो है उसमें नंबर ज़ीरो फर्स्ट नॉन ज़ीरो रो में इंक्रीज़ करनी चाहिए। सेकंड कंडीशन ये कि हर नॉन ज़ीरो रो वो प्रीसीड होनी चाहिए ज़ीरो रो से, यानी पहले आनी चाहिए। ये नहीं है कि ज़ीरो रो पहले लिख लें आप और नॉन ज़ीरो रो बाद में लिखें। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा यहाँ पर।